जो रील की दुनिया में खान सार के सिल को रोके उसे सालार कहते हैं, और जो रियल लाइफ में सरकार के दिल को धड़का दे उसे टाइगर कहते हैं। ये चंदा का धंधा अगर ये नेता लोग बंद कर देंगे तो हर एक कंपनियों में, हर एक फैक्ट्री में जो रोजगार मिल रहा है उसको छोड़कर, तो झारखंड राज्य काहे बना है? झालमुड़ी बेचने के लिए? झारखंड राज्य चिनिया बादाम बेचने के लिए बना है? बताइए। कोई के कंपनियों में विधायक अगर चंदा ना ले, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास भी ऑफर आता है कि अब काहे हमको परेशान करते, मेरा फैक्ट्री में ताला लगा रहे हैं, बोलिए क्या चाहिए। अगर एक एक फैक्ट्रियों में, कंपनियों में केवल विधायक और सांसद चंदा ना ले तो वहाँ अभी 8% मैं दावा के साथ कहता हूँ 100 को रोजगार सृजन होगा। अभी आज के तारीख से बस खाली बोल दे कि विधायक और सांसद चंदा नहीं लेंगे, अभी 100 को रोजगार सृजन होगा। अब मान के चलिए झारखंड में गूगल कीजिए कितनी कंपनियां हैं, नहीं करने से भी कुछ हजार के आर पार है, लेकिन ढंग की मुझे लगता है 30,000 कंपनियां झारखंड में हैं। अगर आज के डेट में हमारे MP MLA चंदा का धंधा छोड़ दें तो 30,000 गुना 100 कीजिए, यानी 30,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो कितना होगा आप सोच लीजिए। सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा, सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा। ये मजाक का विषय नहीं है। मैंने बार बार कहा नेताओं की नियति साफ होनी चाहिए, उनका नियत जिस दिन साफ होगा झारखंड में रोजगार का कोई कमी नहीं है। आज कोई भी, क्योंकि हम लोग धनबाद बोकारो से आते हैं, कोई भी नया माइंस आता है तो विधायक जी को 5 लाख का महीना, सांसद जी थोड़ा सा पावरफुल है उनको 10 लाख का चंदा, 2-4 को लठेत है उनको 1.5 लाख 2 लाख 50,000 का चंदा। ये चंदा का धंधा अगर ये नेता लोग बंद कर देंगे तो हर एक कंपनियों में, हर एक फैक्ट्री में जो रोजगार मिल रहा है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा 100 रोजगार, तो 30 लाख बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी संख्या होती है, ये कोई मायने नहीं है। इसलिए आज सोच के देखिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। आज किनके हाथों में हम लोगों ने नेतृत्व दिया है, जिन लोगों के हाथों में हमने नेतृत्व दिया है, आज वे लोग हमारी क्या दुर्दशा कर रहे हैं। इसलिए उस दुर्दशा से लड़ने के लिए, आज इस झारखंड की उन्नति के लिए, इस झारखंड को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए आज युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। अगर आज हम आगे नहीं आते, एक दिन हमारे पास शायद कुछ ना बचे। आज देख सकते हैं पहाड़ों पर कब्जा, आज नदियों पर कब्जा, आज कहां तक नहीं कब्जा पहुंचा। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं आप झारखंड और गैर झारखंडी को बांटने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। भारत देश के जितने भी राज्य अलग हुए हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर अलग हुए हैं, चाहे तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का अलग होना, या फिर बॉम्बे का 2 टुकड़ों में महाराष्ट्र और गुजरात बनना, या फिर पंजाब और हरियाणा का बनना, या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनना, कहीं ना कहीं उसी कड़ी का हिस्सा था। जब वो सारे राज्य उसी कड़ी का हिस्सा से राज्य अलग झारखंड बने तो उसी कड़ी का हिस्सा क्यों नहीं? आज जो लोग ये बात कहते हैं कि आप झारखंड और गैर झारखंडी करते हैं, उनसे पूछिए तो झारखंड राज्य काहे बना है? झालमुड़ी बेचने के लिए? झारखंड राज्य चिनिया बादाम बेचने के लिए बना है? बताइए। कोई गलत नहीं है। जिनको बुरा लगता है लगे, हम अपने स्टैंड में कायम हैं, हमारा स्टेटमेंट कभी नहीं बदलेगा। जिनको पेट में दर्द हो होने दीजिए। हमारे लोगों को बिहार में जिस प्रकार से नौकरियां मिलती हैं, यूपी के लोगों को झारखंड में मिले 10% में, प्राइवेट सेक्टर मिले 25% में। लेकिन आप देखिए जितना भी आउटसोर्सिंग, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, जितने बड़े बिल्डर, जितने बड़े ठेकेदार, सब तो गैर झारखंडी है। तो बच्चा भाई हम लोग क्या करें? चिनिया बादाम बेचे खंडोली में, ले बादाम कच्चा बादाम क्या करें बताइए। इसलिए ये लड़ाई हमारी कहीं गलत नहीं है मेरे साथियों। उनको एक लाइन पूछिएगा कि भारत के संविधान को आप पढ़िए। अगर आप में इतनी कुव्वत है, आप में अगर इतनी साहस है, तो जाके भारत के संविधान में लिखवा दीजिए इंडिया इज ए कंट्री। हम कभी विवाद ही नहीं करेंगे। अगर किसी की हैसियत है भारत देश में, लिखवाए इंडिया इज ए कंट्री, कभी नहीं हो पाएगा। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। आप स्टेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, आप स्टेट की आइडेंटिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अरे उतना तो छोड़िए, अब हिंदी हिंदुस्तान की बात होती है ना भाई, आप हिंदी को पूरे भारत की भाषा बनाई हम मानेंगे। तमिल वाले कभी नहीं स्वीकार करेंगे। काहे स्वीकार करेंगे? उनका अपना तर्क है कि तमिल भाषा हिंदी से प्राचीन भाषा है कि नहीं? ये भारत की यही खूबसूरती है कि विविधताओं में एकता, सभी की विविधताएं हैं, उनको संभाल के समेट के रखिए। लेकिन आप किसी आइडेंटिटी के नाम पर किसी एक को डैमेज करेंगे, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। 23 सालों के इतिहास में कोई आया है जो पहाड़ से झारखंड को लेकर दहाड़ मारे, तो साथ देना चाहिए आपको।
साथ देना चाहिए। नहीं तो आज लोग गूंगे हो चुके हैं। विधानसभा में जब सीजीएल की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है, किसी का थोथना नहीं खुलता है, सब चुपचाप हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेमेंट बढ़ाने की बात आती है, सब खुश हो जाते हैं। अरे कोई पक्ष रहे विपक्ष रहे, 2,72,000 विधायक का पेमेंट है, उसको हम लोग काट के 50,000 मिलाएंगे। सेवा करने वाला को इतना पैसा नहीं चाहिए। 81 को विधायक से अगर हम लोग 2-2 लाख बचाएंगे तो गुना कीजिए तो कितना बचा रहे हैं एक महीना में। एक बंदा का 2 लाख, 81 को है 1,60,00,000। उतना पैसा हम लोग एक महीना में बचाएंगे। अगर उस पैसा से हम लोग मान के चलिए, ये हमारा खुला मैदान दिख रहा है, हम लोग यहाँ अगर 5 एकड़ जमीन ही अधिग्रहण करते हैं, 20 एकड़ करते हैं, ग्रामीणों की रजामंदी से 21 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए करेंगे। और हम लोग ये पॉलिसी बनाएंगे कि जो लोग जमीन देंगे, जब तक यहाँ फैक्ट्री रहेगा, जब तक कंपनी रहेगा, तब तक नौकरी उस पीड़ित परिवार को जाएगा। क्योंकि वो 40 साल से खा रहा है, कोई 400 साल से जमीन खा रहा है, तो एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेगा भाई? अभी एक बात बताइए, टाटा का स्थापना हुआ था 1907 में, गूगल कीजिए, टाटा का ही कोई आदमी फाउंडर था। अच्छा, आज टाटा का हेड कौन है? टाटा ही है। 1907 में टाटा का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसका हेड कौन था? टाटा का ही आदमी था। आज भी टाटा का ही पीढ़ी में हेड है। तो जमीन देने वाला जो उस समय था, आज उसका पीढ़ी काहे नहीं रहेगा भाई? ये कौन सा किसानों का देश, ये कैसा गांधी का देश, ये कैसा लोकतांत्रिक देश जो आप कॉर्पोरेट का बना के रख दिए हैं? जब 100 साल पहले उस कंपनी का मालिक टाटा था, 100 साल बाद भी टाटा है, तो जमीन का ऑनर भी उसी को होना चाहिए जो 100 साल पहले था। कि जो रील की दुनिया में खान सार के सिल को रोके उसे सालार कहते हैं, और जो रियल लाइफ में सरकार के दिल को धड़का दे उसे टाइगर कहते हैं। कौन बोलेगा इस पे? कौन चर्चा करेगा? क्यों चर्चा करेगा? MP MLA को 5 लाख मिलता है, एक को फैक्ट्री से 5-5 लाख मिलता है, क्यों बोलेगा आपकी बात? इसलिए आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर हम लोग चुन के जाते हैं तो फिर आप देख लीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, वो बताने की जरूरत नहीं। जब हम लोग कुछ है नहीं, और मंत्री संतरी को पीछे रास्ते में रखनी है, अगर कुछ हो जाएंगे तो बस सोच के देखिएगा क्या करेंगे। और आज चूंकि ये हमको लगता है भले जिला गिरिडीह है, लेकिन ये लोकसभा कोडरमा है ना, गिरिडीह है शायद, कोडरमा है ना, हाँ, बाकी बेंगाबाद कोडरमा में आ जाता है, गांधी विधानसभा, कोडरमा लोकसभा। तो अब ये जान लीजिए कि हमारे कोडरमा सभी कैंडिडेट रहेंगे, और लगभग मान के चलिए तय हो चुका है। आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, गिरिडीह से हम खुद रहेंगे, क्योंकि हमको भी लगता है कि गिरिडीह का मतलब ही होता है पहाड़, गिरी मने पहाड़, तो भाई किसको मने उठा के ले आए गिरिडीह? जब पहाड़ है तो पहाड़ में तो एक ही को आदमी सेपरेट रहता है, एक ही को आदमी कब्जा होता है, पहाड़ में एक ही आदमी शूट करता है। धनबाद में आपको रखेंगे गांडे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। गांडे में जिस दिन कैंडिडेट की उधर से घोषणा होगी, बादशाह को पहले घोषणा करने दीजिए, फिर हम लोग हुकुम का इक्का खोलेंगे। और आपको क्या लगता है, पहले मैं आपको लॉजिकली बता दूं, गांडे चयन भी माननीय मुख्यमंत्री ने डर से किया है। क्योंकि हो सके यहाँ अगर मुख्यमंत्री के समुदाय यानी संथाल समुदाय से लोग हैं, तो आप भी सुने कि आज मुख्यमंत्री गुरुजी को भी नहीं मान रहे हैं। यदि यहाँ संथाल समुदाय से हमारे कोई भाई आए हैं, तो मेरी आलोचना करने से पहले मेरी बातों को तर्कीक होकर सुने कि आज हेमंत सोरेन सत्ता में इतने अंधे हो चुके हैं कि गुरुजी को भी नहीं मान रहे। अब आप बोलेंगे कैसे? ना ऐसे, यदि उनका मुख्यमंत्री का पद जा ही रहा है, तो भाई गुरुजी का एगो पुतहू और बेटा ऑलरेडी सदन में है, ड्रामा करने क्या जरूरत? क्या जरूरत भाई? ऑलरेडी बसंत सोरेन सदन में है, दुर्गा सोरेन की विधवा सीता सोरेन सदन में है। अगर गुरुजी के जीते जी गुरुजी के परिवार में ही अगर इस पीढ़ी में, इस जनरेशन में मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो 2 लोग हैं सदन में। यानी मुख्यमंत्री अब चाहते हैं गुरुजी को साइड करके मुख्यमंत्री का अपना परिवार चले। इसीलिए किनको लेके आएंगे? मैडम कल्पना सोरेन को। अब आपके मन में एक सवाल अगर आएगा कि भाई मैडम या
वह तो रिजर्व सीट में जा सकती है, नहीं जाएंगी क्योंकि वो गैर राज्य की है। और आरक्षण का जो रोस्टर है वो गैर झारखंड के लोग फुलफिल नहीं करेंगे। वो चुनाव लड़ेंगी मैडम, लेकिन रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती है। तो उन्होंने देखा कि जेएमएम का सीट कहाँ है, तो उन्होंने देखा जेएमएम का सीट सुदीप जी जीते हैं, लेकिन वहां भी जानते हैं कि झारखंडी की बड़ी फजियत होती है। उन्होंने देखा कि टुंडी में है, डुमरी में है, और उनको लगा कि टुंडी डुमरी छोड़ देंगे तो टाइगर कहीं खुदे ना आ जाए।